हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म 16। अगर आप सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय हैं और आपके एम्प्लॉय ने टीडीएस के जरिए कितना टैक्स काटा है, यह आपको इसी फॉर्म में पता लगता है। इसके साथ ही ईपीएफ अकाउंट में हर महीने कितना पैसा जमा होता है, कंपनी आपको कौन कौन से टैक्स अलाउंसेस दे रही है, इन सब की जानकारी भी फॉर्म 16 में ही मौजूद होती है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म 16 एबीसी। ये तीन टाइप के फॉर्म है, फॉर्म 16 अल्फा, फॉर्म 16 ब्रेव और फॉर्म 16 चार्ली। मौजूदा टैक्स रूल के अनुसार अगर सैलरी के अलावा आपके फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट इत्यादि पर सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से ज्यादा ब्याज मिलने की वजह से टीडीएस कटा है, तो आपका बैंक आपको फॉर्म 16 अल्फा इश्यू करेगा। इसमें काटे गए टीडीएस अमाउंट की डिटेल दी होती है। दूसरी तरफ बात करें तो अगर आपने फाइनेंशियल ईयर में अपनी प्रॉपर्टी बेची है तो बायर आपको फॉर्म 16 बी जारी करेगा। इसमें आपको भुगतान की गई राशि पर काटे गए टैक्स का डिटेल्स होगा। इसके अलावा एक और टैक्स है जो चल संपत्ति की बिक्री पर लगता है। इस टैक्स को कैपिटल गेन टैक्स या सीजीटी कहा जाता है। अगर आप जमीन, मकान, सोना या फिर शेयर बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। खरीदने और बेचने के समय के अंतर के हिसाब से यह शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म 16C के बारे में, जो कि किराए पर काटे गए टैक्स के बारे में दिया गया। इनकम टैक्स कानून के हिसाब से सेक्शन 194 1B के तहत अगर आप 50,000 से ज्यादा कर किराया चुकाते हैं तो उसके ऊपर आपका 5% टीडीएस काटना जरूरी है। टीडीएस काटने वाले व्यक्ति के पास 10 रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब नए रूल के अकॉर्डिंग टैक्स चुकाने वाले व्यक्ति अपने पैन नंबर को कोड करने के बाद ही टीडीएस काट सकता है और फॉर्म 16 जारी कर सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर्म 26AS। अगर दोस्तों आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आपके पास फॉर्म 26AS भी होना बहुत जरूरी है। इसमें आपकी ओर से अलग अलग समय पर जो टैक्स सरकार के पास जमा होता है उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। आपके द्वारा सरकार के पास जमा की गई एडवांस टैक्स की किस्त और सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अलावा जमा किए गए टैक्स का भी ब्यूरो इसमें होता है। अगर आप सेक्शन 80C, 80CC, 80CCD के तहत आप इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी घटाने में मदद करता है, इन तीनों सेक्शन के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है कि आपके पास इनका प्रूफ होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट होनी चाहिए। आप जैसे आप LIC करवा रखी है या फिर कोई PLI करवा रखी है या कोई फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है या होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद ही आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट है बैंक के होम लोन स्टेटमेंट। अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं और आपने किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल कंपनी से होम लोन लिया हुआ है तो आपको फाइल करते टाइम इसके होम लोन स्टेटमेंट को भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ITR फाइल करते टाइम आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो अमाउंट है आप 80C और 24B में आप इसको शो कर सकते हो। अगर आपके पास कोई रिसिप्ट नहीं है या फिर कोई लोन स्टेटमेंट नहीं है तो आप इसका फायदा नहीं ले पाते हैं। कैपिटल गेन की प्रूफ होने चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स की बिक्री करते हैं तो बिक्री से कैपिटल गेन होता है, जो कि ITR फाइल करते टाइम उसको शो करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ITR फाइल करने से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास ITR फाइल करते टाइम होने चाहिए। अगर आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको ITR फाइल करने में बहुत दिक्कत होगी और आप ऐसे ही कुछ रॉन्ग डाटा उसमें फीड करेंगे, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंटीमेशन आ सकता है। जो भी डिटेल्स, जो भी डेटा फिल करना है ITR फाइल करते टाइम बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट फाइल करें। तो गाइस, टैक्स रिलेटेड इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।